फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोडिंग इंस्पिरेशन चैनल में अदिति। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे रैम, जी हाँ RAM, रैम के बारे में। आप सभी स्मार्टफोन यूजर्स रैम के नाम से तो परिचित ही होंगे। आप जब कभी भी न्यू फ़ोन खरीदने जाते हैं या कोई भी डिवाइस परचेज करने जाते हैं तो आपके दिमाग में यही रहता है कि आपको कितनी GB रैम वाली डिवाइस खरीदनी है। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ रैम कैसे काम करता है, रैम क्यों ज़रूरी है हमारे डिवाइस के लिए एंड रैम कितनी होनी चाहिए हमारे डिवाइस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रैम की फुल फॉर्म की। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके फुल फॉर्म से इसके बारे में कुछ खास तो पता चल नहीं रहा है, तो आइए एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में बैठे हैं और आपको काम करने के लिए एक फ़ाइल चाहिए होगी और फाइल किसी दूसरे रूम में रखी हुई है। तो जब भी आपको काम करना होगा तो आप दूसरे रूम में जाएंगे और फाइल को ले आएंगे और डेस्क पर रख कर आप अपना काम करने लग जाएंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपको बहुत सारे काम एक साथ करने होते हैं और इसके लिए आपको बहुत सारी फाइल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस ज़्यादा काम के लिए आपको ज़्यादा फाइल्स रखने के लिए आपको एक बड़ी डेस्क की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको कोई सा भी जब काम करना होगा तो आप डेस्क से उसकी फ़ाइल उठाकर काम करने लग जाएंगे। जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा तो आप वापस उन सारी फाइल्स को उस कमरे में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे डिवाइस में जो रैम है कुछ इसी तरीके से काम करता है। हमारे जो लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर में रैम है इसी प्रोसेस से काम करता है। जो फाइल वाला दूसरा रूम है उसे आप इंटरनल मेमोरी मान सकते हैं, जिसमें आपकी सारी फाइल्स एंड एप्लीकेशंस हैं और आपकी जो डेस्क है वो रैम हो गई जिस पर आप काम करते हैं। तो यहाँ रैम का काम आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग किसी भी एप्लीकेशन को लेकर उसे रन करना है, क्योंकि किसी भी ऐप को रन करने में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का टाइम लगता है और ये इसलिए क्योंकि रैम की स्पीड बहुत फास्ट होती है। आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि 1 GB रैम को बनाने में उतना कॉस्ट आता है जितना कि 16 GB के मेमोरी कार्ड बनाने में होता है। तो CPU को जो फाइल चाहिए होती है उसे रैम जल्दी से जल्दी भेजने का काम करता है। जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो रैम में इंस्टॉल नहीं बल्कि CPU के इंटरनल मेमोरी में इंस्टॉल होता है, और जब आप उस ऐप को ओपन करते हैं तो वो रन करने के लिए इंटरनल मेमोरी से रैम पर आ जाता है और रैम काम करने लग जाती है। इस बीच में CPU और रैम के बीच बहुत स्पीड से इंफॉर्मेशन का लेन देन होता है। लेकिन जब आपके कंप्यूटर, मोबाइल या किसी भी डिवाइस में रैम कम होती है और आप कोई भी बड़ा ऐप ओपन करते हैं तो आपके डिवाइस हैंग होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि मल्टीटास्किंग के लिए ज़्यादा रैम का होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आजकल तो सुपर मल्टीटास्किंग का टाइम है। हमें फेसबुक भी चेक करना है, गाना भी सुनना है, कैलकुलेशन भी करना है, डॉक्यूमेंट भी बनाना है, लिमिट नहीं है ये। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई मल्टीटास्किंग की बात। अब बात करते हैं हमारे डिवाइस में मिनिमम कितनी रैम होनी चाहिए। तो आजकल के टाइम में कम से कम 2 GB रैम तो होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल एप्लीकेशन के साइज़ धीरे धीरे बढ़ रहा है। एप्लीकेशन अपग्रेड या अपडेट होने के बाद इनके साइज बढ़ते ही जाते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल या कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग कर सकें तो मिनिमम 2 GB रैम का तो होना ज़रूरी है, ताकि मोबाइल के या कोई भी डिवाइस के हैंग होने की प्रॉब्लम से बच सकें। बट आप चाहें तो 3 GB या 4 GB रैम के बारे में भी सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा रैम की डिवाइस खरीदनी चाहिए, क्योंकि रैम बाद में बढ़ाया नहीं जा सकता। यानी आप मेमोरी कार्ड लगाकर स्पेस तो बढ़ा सकते हैं बट रैम नहीं बढ़ा सकते। हालांकि कंप्यूटर में रैम बढ़ाने का ऑप्शन होता है, लेकिन मोबाइल में आप रैम नहीं बढ़ा सकते। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप रैम के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई न्यू डिवाइस परचेज़ करने जाएंगे तो रैम के बारे में ज़रूर बात कर सकते हैं एंड दूसरों को भी बता सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे ROM, रीड ओनली मेमोरी के बारे में। थैंक यू।